हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। इसमें पूछा गया कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं हैं जो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसमें पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डवन ऑस्ट्रियन है। कौन सा? गार्डवन ऑस्ट्रियन K2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि इसमें ऐसा पूछा जाता कि भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। लेकिन इसमें पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डवन ऑस्ट्रियन K2 है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। लेकिन भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसमें पूछा गया है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। जो हिमालय है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यह एक बलित पर्वत है। क्या है? यह एक बलित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। इसे पूछा गया कि भारत की ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो भारत की अजंता पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, अजंता पर्वत श्रेणी भारत की एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है। कहाँ पर फैली है? महाराष्ट्र में फैली हुई है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अजंता पर्वत श्रेणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। और अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसमें पूछा गया कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ ये फैली हुई है? ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में यह फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी है जो, इसको राजस्थान में आडा वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? आडा वाला के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुज दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। इसमें पूछा गया कि तुज दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो तुज दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है। इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। इसमें पूछा गया कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें बहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसमें पूछा गया कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बूलर झील है। कौन सी है? बूलर झील है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? इसमें पूछा गया कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो वुलर झील है वह किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। इसमें पूछा गया कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ पर है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चिल्का झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? इसमें पूछा गया कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें पूछा गया कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। इसमें पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मसीनराम मेघालय है। कहाँ पर है? मसीनराम है जो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलहारी परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो बगलहारी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो बगलहारी परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? इसमें पूछा गया कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। और यहाँ पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटता हुआ मानसून होता है, उससे जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इसमें पूछा गया कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी तट समुद्र तट पर वर्षा है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसमें पूछा गया कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता हैं जो के एम मुंशी हैं। कौन है? के एम मुंशी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में है? इसमें पूछा गया कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितने परसेंट हिस्सा भारत में है? तो भारत में 2.82% हिस्सा जो भारत में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसमें पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसमें पूछा गया कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इसमें पूछा गया कि भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत की प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। कौन सी? पतझड़ वन है जो भारत की प्रमुख वनस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इससे पूछा गया कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? वह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें पूछा गया कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या भारत को कुल 8 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 8 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। इसमें पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इससे पूछा गया कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग पर भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। इसमें पूछा गया कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो कितना प्रतिशत ढका हुआ है? 24% है जो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। इसमें पूछा गया कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुआं है। क्या है? नलकूप और कुआं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।